आखिरकार भारत सरकार की तरफ से CAA को लागू कर दिया गया। अब इसके बाद विदेशी मीडिया में क्या हलचल मची है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इन सब के बीच में नेतन्याहू से मिलने अजीत डोभाल क्यों पहुंचे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को लागू कर दिया है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत के 3 पड़ोसी देशों में रहने वाले सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जाएगी। CAA कानून में लिखा गया है कि इस कानून के तहत किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि ये कानून सिर्फ 3 मुस्लिम देशों में सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए है। भारत में कुछ लोगों के साथ साथ कुछ विदेशी मीडिया भी इस कानून को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। आपको बता दें, अल जजीरा ने क्या लिखा है। भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए कुख्यात है कतर की न्यूज चैनल अल जजीरा। इन्होंने हमेशा की तरह अपनी रिपोर्ट में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है, CAA को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की है। अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि उसने CAA को लेकर जारी नोटिफिकेशन को एक बार भी पढ़ा है। अल जजीरा की वेबसाइट पर हेडलाइंस में ही लिखा गया है, भारत ने एंटी मुस्लिम 2019 नागरिकता कानून चुनाव से पहले लागू किया। यानी अल जजीरा ने ये बताया है कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है, जो एक अफवाह फैलाने की कोशिश है। अल जजीरा की रिपोर्ट में लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के लिए एक दुर्लभ तीसरा कार्यकाल हासिल करने के कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार ने CAA को लागू करके नए नियमों की घोषणा कर दी है। मोदी सरकार द्वारा 2019 में पारित विवादास्पद कानून ने भारत के पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता की अनुमति दी है। इसके अलावा अल जजीरा की रिपोर्ट में लिखा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष चेहरे पर सवाल उठता है। मुस्लिम समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए कई अधिकार समूहों द्वारा कानून को मुस्लिम विरोधी घोषित किया गया था। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि दिसंबर 2019 में इसके पारित होने पर देशव्यापी विरोध के बाद मोदी सरकार ने कानून के लिए नियमों का मसौदा तैयार नहीं किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी नई दिल्ली में हिंसा भड़क उठी है, जिसमें कई दिनों तक चले दंगों में दर्जन लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर मुसलमान थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके अलावा अल जजीरा ने कुछ मानव अधिकार समूहों के हवाले से आरोप लगाया कि 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी के शासनकाल में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मुसलमानों और उनकी आजीविका के खिलाफ हमलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जिसमें मुस्लिम घरों और संपत्तियों का विध्वंस भी शामिल है। इसके अलावा भी अल जजीरा की रिपोर्ट में जमकर भारत के खिलाफ जहर उगला गया, जो उसके एंटी इंडिया चेहरे को साफ साफ दिखा रहा है। तो अमेरिकी मीडिया क्या कह रहा है। CNN ने CAA नोटिफिकेशन को अपने हेडलाइंस में विवादित कानून बताया है। CNN के हेडलाइंस में लिखा गया है, भारत ने विवादित नागरिकता कानून को लागू कर दिया है, जिससे मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। CNN की रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत ने ऐसे नियमों की घोषणा की है जो उसे एक विवादास्पद नागरिकता का विधेयक को लागू करने की अनुमति देगा, जिसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अप्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग देगा, बशर्ते कि वो मुस्लिम न हो। विवादास्पद कानून धार्मिक आधार पर सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू होगा, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। CNN ने आगे लिखा कि हिंदू राष्ट्रवादी PM मोदी ने बिल का स्वागत किया है, लेकिन बिल विपक्षी दलों ने इसका भारी विरोध किया है। दावा किया है कि यह असंवैधानिक है और भारत के 20 करोड़ मुस्लिम आबादी को हाशिए पर धकेल दिया गया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया कुछ भी रिपोर्टिंग करे, लेकिन भारतीय अमेरिकी समुदाय ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि लंबे वक्त से प्रतीक्षा की जा रही थी। हिंदू अमेरिकी समूहों द्वारा कहा गया
गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे भारत में सोमवार को अधिसूचित किया गया था, लंबे समय से लंबित था और संयुक्त राज्य अमेरिका में धार्मिक शरणार्थियों के लिए लोटेनबर्ग संशोधन को प्रतिबिंबित करता है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के कार्यकारी डायरेक्टर सुहाग शुक्ला ने कहा कि भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम अब यहाँ पर बेहद जरूरी था। भारत में सबसे कमजोर शरणार्थियों में से कुछ की रक्षा करता है, उन्हें मानव अधिकार देता है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के वेबसाइट पर भारत की मोदी सरकार ने एंटी मुस्लिम नागरिकता कानून 2019 को लागू कर दिया। जियो न्यूज ने लिखा, मोदी सरकार ने ये कदम भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया है, जिसको लेकर कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये एंटी मुस्लिम कानून है। जियो ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के हवाले से लिखा कि ये कानून भारत की सेक्युलर प्रकृति के खिलाफ है। इसके अलावा डॉन ने लिखा कि नई दिल्ली ने विवादास्पद नागरिक कानून को लागू किया है। डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विवादास्पद नागरिक अधिनियम लागू होने के 4 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों को अधिसूचित कर दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। रिपोर्ट अनुसार दोनों के बीच गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध को लेकर काफी अहम बातचीत की गई है। रिपोर्ट ये कह रही है कि गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली युद्ध के बीच लगातार हो रहे डेवलपमेंट्स और युद्ध के मुद्दे पर अजीत डोभाल और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच काफी अहम बातचीत की गई है। इस दौरान पीएम नेतन्याहू ने डोभाल को फिलिस्तीनी क्षेत्र में लड़ाई को लेकर जानकारी भी दी है। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को रिहा करने को लेकर चल रही कोशिशें, गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के मुद्दे पर भी चर्चा की है। मुलाकात के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और उन्हें गाजा पट्टी में लड़ाई के हालिया घटनाक्रम से अवगत कराया। दोनों पक्षों ने बंधकों को रिहा करने के प्रयास और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर तजाबी हानेगवी, इजरायल प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार, इजरायल में भारतीय राजदूत ने भी भाग लिया। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में फैली अशांति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूएई, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन जैसे महत्वपूर्ण नेताओं के संपर्क में हैं। क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में एक्टिव रूप से भाग भी ले रहे हैं। भारत ने भी गाजा पट्टी में फलस्तीनी आबादी को आवश्यक वस्तुओं की खेप भेजकर आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयासों का समर्थन किया है। युद्ध तब शुरू हुआ है जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। करीब 250 बंधकों को ले लिया गया है। आपको बता दें, इजराइल प्रधानमंत्री बहुत जल्द 250 बंधकों को ले लिया है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बहुत जल्द दक्षिणी गाजा पट्टी में रफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने रफा में ऑपरेशन शुरू करने के रुख को दोहराया भी है। उन्होंने कड़े शब्दों में फिर से कहा है कि इजरायल सुनिश्चित करना चाहता है कि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि हम वहां जाएंगे, हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको बता दें, हमने एक लाल रेखा खींची है। आपको पता है वो लाल रेखा क्या है? उन्होंने आगे कहा कि वो 7 अक्टूबर दोबारा नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।